आज हम जा रहे हैं गॉट फार्म पर खुर्रम भाई के यहाँ, जो पहले इंजीनियर थे एमएनसी कंपनी में, आज करते हैं गॉट फार्मिंग। पता करते हैं उनसे कि उन्होंने ये पेशा क्यों चुना इतनी बड़ी जॉब छोड़ने के बाद। चलिए चलते हैं। चलो चलते हैं। चलिए नॉक करते हैं, देखते कौन आता है। ओह, दरवाज़ा खुला हुआ, आइए। चलिए आइए। इस गॉट फार्म के जो मालिक हैं वो हैं इंजीनियर खुर्रम साहब। आज उनसे उनका तारुफ कराते हैं। आइए। खैरियत है भाई? और खुर्रम भाई क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप खुर्रम भाई हैं, मैंने बताया पेशे से इंजीनियर थे। तो खुर्रम भाई, इंजीनियरिंग आपने किस डिवीज़न और किस स्ट्रीम में किया था? मैंने सिविल से इंजीनियरिंग किया था और सिविल से इंजीनियरिंग किया। लगभग 14 साल जो है मैंने अपना जॉब करा और एक अच्छा पैकेज था, अच्छे पैकेज से मैंने अपना करा। और इधर आओ, लाइट आएगी तो आएगी नहीं, फिर ब्लैक रहेगा। हाँ, अच्छा पैकेज से मैंने अपना जो है वो करीब 14 साल अपना करा। 14 साल? 14 साल, ओह ग्रेट। 14 साल, आप समझ सकते हैं 14 साल इंजीनियरिंग पोस्ट पे जॉब करने के बाद उन्होंने छोड़ा और आपने गॉट फार्मिंग को अपनाया। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा था, क्या इसमें मतलब इससे पहले कोई आपका पेरेंटल कोई एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं था, लेकिन बस मैं ये सोचता था कि प्राइवेट कंपनीज हैं और जो है इतना जो है रिसेशन, कभी रिसेशन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट जॉब वालों को बड़ी परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए। बहुत बढ़िया, मतलब अपना बिजनेस किया जाए, इस पर ध्यान रखिएगा। रिसेशन की बात कर रहे हैं और जॉबलेस होने की बात कर रहे हैं, मतलब ये फियर इनके भी दिमाग में था। तो पैकेज क्या था वैसे आपका? पैकेज मेरा 1 लाख था। 1 लाख रुपए पर मंथ ना? 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी छोड़ने के बाद आप कर रहे हैं गॉट फार्मिंग। गॉट फार्मिंग समझ रहे हैं ना, यानी कि ये बकरा बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये जानना था, इससे पहले अनुभव तो आपको था नहीं ना? शायद आपने सिविल किया है, ये एक उल्टा, मतलब बिल्कुल अनुभव ही उल्टा है। ये 2017 में मेरे दिमाग में आया था कि जो है वो अपना बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने एक जो है आउटर में एक अपना एक लैंड खरीदा पहले। जी। 2017 में लैंड खरीद के छोड़ दिया था। अच्छा, तो आपके दिमाग में पहले से था कि कुछ करना है? नहीं, पहले से मेरे 2015-16 में मेरे दिमाग में था कि कुछ करना है। तो मैंने उसी से प्लानिंग जब से शुरू कर दी थी। और 2017 में मैंने लैंड खरीदा था, ये करीब 1.25 बीघा लैंड है। जी। ये लैंड खरीद के मैंने फिर गोट फार्मिंग और कई सारे बिजनेस पे रिसर्च किया, इन द सेंस मतलब उसकी जानकारी हासिल करना शुरू करी। तो वो जानकारी कहाँ से लिया आपने? किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से? वो जानकारी तो बस ऐसे यूट्यूब से। ओह, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से जानकारी ली गई है, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन यूट्यूब से है। हाँ, असल में क्या होना, बेसिकली शुरुआत तो जो है वो यूट्यूब से ही होती जी। है। तो यूट्यूब से पहले तो यूट्यूब में अपना देख के कई सारे बिजनेस सर्च करे। फिर उसके बाद मेन चीज़ है जो उसके एक्सपर्ट्स हैं तो उनसे जाके मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। तो वहाँ पे हमारा मेरी पोस्टिंग जब थी देहरादून में, तो वहाँ पे 3-4 गोट फार्म से मैंने विजिट करके जो उसके ओनर थे और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उन सबसे मैंने पूछा क्या है, कैसा है, सारा सब कुछ करके मतलब मैंने ये 4 साल मैंने तकरीबन इसके ऊपर देखा कि कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉसेज होंगे। और ये सब करने के बाद 2000 में पिछले साल मैंने बाकी का सेटअप, लैंड तो मैंने ले रखी थी पहले ही। पिछले साल मैंने बाकी का ये सब सेटअप तैयार। पर ये तो सेटअप मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर कोई करना चाहेगा तो ये तो बहुत महंगा हिसाब किताब है। मतलब कितना पैसा करीब लगाया होगा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने?
असल में लैंड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत हल्की क्वालिटी का और वैसा भी बन सकता है, और लेकिन क्या है कि अब आप अपना काम कर रहे हैं तो अच्छा करना है, वो तो आपकी गुंजाइश के ऊपर है। नहीं, चूंकि आपकी जॉब तो मतलब एक मिनट चूंकि आपकी तो जॉब अच्छी थी, शायद पैकेज भी अच्छा था, तो आपके पास तो मतलब कैपिटल थी, तो आपने तो वेंचर कैपिटल का इस्तेमाल किया, पर बहुत से लोगों के पास इतनी नहीं होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि आपने तो एक बड़े स्तर पर काम स्टार्ट कर दिया, तो मैं जानना चाह रहा था कि कोई क्या 10-5 बकरा या छोटा मोटा काम करके 100-50 जगह में करके क्या स्टार्ट कर सकता है क्या? देखिए, छोटा काम करके स्टार्ट करना है, अगर आप खुद काम कर सकते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने 10 बकरे या जो है वो 5 बकरे से शुरुआत करी, तो उसमें फिर आपका लेबर लगेगी, जो लेबर की कॉस्टिंग है पूरे साल की, आप लेबर की कॉस्टिंग जोड़ेंगे, फिर उसकी सेल की कॉस्टिंग जोड़ेंगे। तो जो आदमी अपने हाथ से काम कर सकता है तो वो तो अपना 5, 7, 10 से किसी से भी शुरू कर सकता है, मतलब फ़ायदा होगा। मतलब ये है कि अगर कोई गाँव की पृष्ठभूमि से है और खुद की अपनी ज़मीन और लैंड है तो 10-5 बकरे या उससे भी स्टार्ट कर सकता है। पर अगर कोई हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उसका एक्सपीरियंस इस तरफ नहीं है और कैपिटल उसके पास है, तो इस तरह की वेंचर कैपिटल में वो अपना इन्वेस्ट कर सकता है। और मतलब ओवरऑल ये है, एक्सपीरियंस के नाम से मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये मुनाफे का बिजनेस है? हाँ, बिल्कुल मुनाफे का बिजनेस है। अगर आप देखें ओवरऑल, अगर मैं बहुत लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी डिटेल में, अगर इसकी डिटेलिंग की जाए तो अगर आप कॉस्टिंग करके देखेंगे तो ऑन पेपर कैसे भी करके 35 से 40% आपको मिल जाएगा। ग्रेट, याद रखिएगा 35 से 40% का प्रॉफिट। आप समझ रहे हैं ना, 35 से 40%, जो कि शायद आज किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। आप बता रहे हैं क्योंकि आपका खुद का अनुभव है और ये पिछले 2 साल से इस काम को लगे हुए हैं, इस काम में। बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाह रहा था अभी कितने बच्चे हैं अपने पास ये और कितने लाए थे? अभी मेरे पास जो है वो 55 है, मेल फीमेल मिला के, जिसमें से अभी बकरीद पे बिकने के लिए है 30 और 10 40 हैं। 40 बच्चे हैं जो बकरे, जो शायद दो दांत के कहते हैं ना? हाँ, 2 दांत के, 2 दांत के बच्चे मौजूद हैं। अगर किसी को ईद पे या बकरी ईद पे अब आने वाली है, अगर किसी को बकरे या वो चाहिए, कुर्बानी के लिए बच्चा चाहिए, तो वो यहाँ आ सकता है। इसका पता मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वैसे भी मैं अभी मुंह से बता देता हूँ वर्बली कि ये डिमांड इंटर कॉलेज है, आलमपुर सुपकरा वाले रोड पे, वहाँ स्थित है। और इनका नंबर भी मैं उस पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से नंबर पे कॉल करके भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी को इस विषय में जानकारी लेनी है या किसी को इनसे संपर्क करके इस बिज़नेस के बारे में जानना है, तो मैं इनका नंबर डाल दूँगा, आप इनसे लेंगे। ये बहुत हेल्पफुल लोग हैं और बहुत हेल्प करते हैं, ये कोऑपरेटिव है काफ़ी। ठीक है, अच्छा मैं जानना चाह रहा था, मैं ये देख रहा था खुर्रम भाई, वहाँ ना कुछ कुएं टाइप बने हुए हैं, ये बायोफ्लैक है क्या? हाँ, ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का तो ये भी आपने किया था? हाँ, ये भी किया था मैंने। इसका एक जो है मैंने लॉट किया था साथ में, तो ये भी एक अच्छा काम है, अच्छा। कितने बच्चे किसमें कमरे में आ जाते होंगे? 20 कमरे। अरे नीचे क्या डाला हुआ है आपने? लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा, क्यों, क्या इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्या करिए बिना डाले कोई? नहीं जी, हमने मतलब मुर्गी फार्म के लिए डाला। मुर्गी फार्म मतलब गॉड फार्मिंग के लिए तो ऐसा नहीं है ना? उधर है, उसके लिए तो इसे डालने की जरूरत नहीं। ठीक, तो मतलब ये करीब 20 बच्चे इसमें आ सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये शेल्टर हुआ और दूसरा काफ़ी बड़ा स्पेस है आपका, दूसरा ये दिखाई देता है। चलो जा तू था, दूसरा शेल्टर तो इधर है। ओहो, ये दूसरा शेल्टर ये है। ये है और ये दिखाना भाई, ये दिखाइए, दोनों चीज़ों को दिखाएं, दोनों शेल्टर को दिखाएं। जी जी, फिलहाल तो इसमें बनते हैं। इस तरफ है और इस तरफ है। ठीक है। अच्छा, ये जाड़ों के दिनों में कैसे करते होंगे? क्योंकि ठंड में तो शायद बताते हैं कि ये ठंड में तो बहुत ठंड में सारा पानी करके लगा देते हैं, बल्ब भी लगा देते होंगे गर्मी के लिए। तो मैं ये पूछ रहा था क्या लाइट का कैसे करते हैं यहाँ? देहात की लाइट होगी? हाँ, देहात की अपना भी वो लगा हुआ ऊपर। अच्छा, सोलर। वो देखिए यहाँ पे लीजिए। एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इन्होंने बिजली व्यवस्था ना होने की सूरत में इन्होंने यहाँ पे सोलर प्लेट भी लगा रखी है, जो कि शायद 300 वाट की है, 150 वाट की हैं 2।
हाँ 2 सोलर पैनल को दिखाइए। इन्वर्टर भी लगा के रखते हैं। हाँ, इन्वर्टर तो बैकअप भी होगा। पूरा रिव्यू एक बार करके दिखाइएगा, पूरा घुमा के 360 डिग्री पे दिखाइएगा पूरा का पूरा कितना बड़ा है ये वर्क फॉर्म। सभी का लीजिएगा। अच्छा ये चारे में क्या खिलाते हैं? चारे में तो ये मतलब एक लड़का रखता है आपने, तो वो चुहा के लेकर। अच्छा चुगाने के लेके आता है, तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं कुछ खिलाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि चारे मतलब इन्हें चुगाना ज़रूरी है क्या? हाँ और क्या, इन्हें चुगाना ज़रूरी है। नज़दीक का होना आवाज़ आएगी नहीं वहाँ तक भाई। इन्हें चुगाना बहुत ज़रूरी है। तो चुगाने के साथ साथ क्या घुमाना भी है क्या? हाँ और क्या, घूम भी देती है चुगाने के साथ। हाँ अच्छा, मतलब किलो 2 किलोमीटर इन्हें घूमना भी इनके लिए ज़रूरी है, सेहत के लिए भी और शायद इनकी बढ़वार के लिए भी। अच्छा अच्छा, मतलब हाजमा भी होता है इनका हाजमा भी होता है। ठीक। तो बाकी वैसे कोई चीज़ फीड होता है क्या, मतलब जो मार्केट से लाके खिलाया जाता हो? मक्का जौ और मक्का इस तरह के फीड इन्हें खिलाए जाते हैं। तो शाम में और दिन सुबह के वक्त इन्हें बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि जंगल ही है, यहाँ पे आसानी से है, घूम सकते हैं कहीं भी। और जंगली है तो जाहिर है कि ये समझ लीजिए कि हेल्दी भी है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, क्योंकि बाहर घूम फिर के आते हैं। कहते हैं कि तो जितना ज़्यादा जानवर घूमता है उतना ज़्यादा हेल्दी होता है। जंगली जानवर में ताकत ज़्यादा होती है, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? के हिसाब से बच्चा आप दे सकते ले जाएंगे। अगर किसी को लेना है, वीडियो कोई देख रहा है और चाहता है कि कुर्बानी का बच्चा बिल्कुल जेन्युइन चाहिए, कोई बीमार पानी वाली पिला हुआ, ऐसा तो कोई मसला है नहीं यहाँ पे। अगर कोई मसला है तो ये जिम्मेदार है, क्योंकि यहीं इनका है सब कुछ, जाने वाले नहीं है। कोई पैंट से लेके नहीं जा रहे हैं कि कोई आपके साथ फर्जीफिकेशन हो जाएगा, कोई पानी पिला देगा या जौ और पानी पिला के पेट फुला के वजन ज़्यादा बढ़ा के आपको उल्टा सीधा तेल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एकदम फ्रेश बच्चा, कोई कमी नहीं बच्चे में। अगर घर जाके, घर की भी गारंटी है, अगर आपको पसंद ना आए तो वापस करके लेके जाओ दूसरा बच्चा, ऐसा ही है। ठीक है। और पर किलो कितना? 350 रुपये किलो आपको रहेगा। तोलने के लिए आपके पास वो तो होगा, मशीन है, आप कांटे पे तुलवा के अपना बच्चे को ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी ईद आने वाली है तो सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि भाई 350 रुपये किलो तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग हम मतलब जनरली आएंगे। क्या कोई हमारा वीडियो देख के अगर आता है तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? अच्छा, मतलब
मतलब काफ़ी रीजनेबल है मार्केट में, मतलब कोई बार्गेनिंग करने की इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो देख के आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, पर हाँ ये है कि आपको ना एक अच्छी जगह मिलेगी, बच्चा अच्छा कुर्बानी का मिलेगा, आपको खुशी होगी दिल से कुर्बानी करने में। तो इसी तरह की मार्केट में क्या होता था, मार्केट में से आपकी बकरी के मार्केट बहुत बढ़िया, सिर्फ गोश्त के ही पैसे देके जा रहे हैं, मतलब ये है कि आप संतुष्टि पूरी है। मतलब अगर यहाँ आके अगर आप बच्चा लेते हैं कुर्बानी के लिए तो पूरी 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है, कोई गलत काम नहीं, किसी तरह की कोई छिपाव नहीं, किसी तरह की कोई वो नहीं। और बाकी अगर वैसे भी अगर बच्चा चाहिए बिना कुर्बानी के लिए चाहिए तो भी ये दे देंगे ना भैया, हाँ ये दे देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको शायद लोकेशन आपको बताई थी, डिमांड इंटर कॉलेज के पास आलमपुर सुप्रा वाले रोड पे है ये। डिमांड इंटर कॉलेज से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे पहले ही स्थित है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर जैसे कि अभी मेरी लंबी बात हुई थी आपसे, तो अगर इस काम को करना कोई चाह रहा है तो आप उसकी मदद करेंगे ना, बिल्कुल उसे मोटिवेट करेंगे, किसी तरह का डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जानकारी है बिल्कुल बिला फिक्र कभी भी यहाँ पे आ जाएं फार्म में, शाम को शायद अवेलेबल होते हैं, ये 4:30-5 बजे करीब यहाँ अवेलेबल होते हैं। कोई भी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मुझे करके आप जानकारी ले सकते हैं, तो वो ठीक है।